सकते हैं यहाँ पर भी कोरोना के पॉजिटिव हैं और ये उनके परिजन हैं, फैमिली हैं। आइए आगे आइए, बताइए क्या मामला है। मामला ये है कि बोले कि अंडर सेक्रेटरी हैं होम डिपार्टमेंट के, तो इनका ट्रीटमेंट कर दीजिए कोविड-19 के, ताकि हमने नहीं लेंगे, जगह नहीं है। ये दोनों पार्टियां कैसे चुनाव जल्दी हो जाए, लोग मरे तो मरे, अपनी गतिविधियां चला जाने। जेडीयू को सत्ता की चिंता है, सत्ता की भूख से ये बेचैन है। निश्चित तौर पर वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर की जो ये हमारी तैयारी है, ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता के साथ निरंतर इस संकट की घड़ी में भी संवाद स्थापित करती रही है। राज्य में कोरोना का कहर टूट पड़ा है। सूबे में संक्रमितों का आंकड़ा 17,000 को पार कर चुका है। सोमवार को 6 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। मंत्रिमंडल के कई सदस्य, विधायक और यहां तक कि इलाज करने वाले डॉक्टर तक कोरोना की चपेट में है। इसके बावजूद जेडीयू को चुनावी रैली की चिंता है। वर्चुअल चुनावी सम्मेलन और रैलियों के साथ जेडीयू 16 जुलाई से अखाड़े में कूद रही है। 7 अगस्त को पार्टी वर्चुअल रैली करेगी। 18 जुलाई से 2 अगस्त तक सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग वर्चुअल सम्मेलन भी करेगी। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने चुनावी रणनीति पर बयान दे दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं तक एक बार वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर संवाद किया जा चुका है। साथ ही साथ राष्ट्रीय महासचिव संगठन सांसद श्री आरसीपी सिंह भी लगातार अलग अलग प्रकोष्ठ संगठनों से संवाद कर रहे हैं और अब वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जो ये तैयारी है, इसके अगले चरण में बिहार में 18 जुलाई से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जी, श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी, विजेंद्र यादव और राजीव रंजन सिंह ललन जी के नेतृत्व में 4 टीमें बनी हैं और ये प्रतिदिन 18 जुलाई से सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक 14 रैलियां अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे और निश्चित तौर पर वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर की जो ये हमारी तैयारी है, ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता के साथ निरंतर इस संकट की घड़ी में भी संवाद स्थापित करती रही है और चुनाव तैयारियों को लेकर ये एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा। सूबे में कोरोना से बेकाबू होते हालात और दूसरी ओर जेडीयू का चुनावी अखाड़े में कूदना बेहद चौंकाने वाला है। सिस्टम की शर्मनाक करतूत हर रोज सामने आ रही है। कोरोना संक्रमितों को सरकार अपने हालात पर छोड़ दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग पटना एम्स में खड़े हुए और यहाँ पे एक कोरोना पॉजिटिव के मरीज जो हैं बाहर में पड़े हुए हैं। कोई देखने वाला नहीं है, ना स्वास्थ्यकर्मी, ना कोई डॉक्टर, ना कोई गार्ड, कोई भी नहीं। देख सकते हैं यहाँ पर भी कोरोना के पॉजिटिव हैं और ये उनके परिजन हैं, फैमिली हैं। आइए आगे आइए, बताइए क्या मामला है। मामला ये है कि बोले कि अंडर सेक्रेटरी हैं होम डिपार्टमेंट के, तो इनका ट्रीटमेंट कर दीजिए कोविड-19 के, ताकि हमने नहीं लेंगे, जगह नहीं है। कहाँ? दूसरी तरफ सत्ताधारी जेडीयू सिस्टम दुरुस्त करने के बजाय चुनावी तैयारियों में लग गई है। ऐसे में विपक्ष की तल्खियां लाजमी है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला किया है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को बिहार में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर कोई चिंता नहीं। ये दोनों पार्टियां कैसे चुनाव जल्दी हो जाए, लोग मरे तो मरे, अपनी गतिविधियां चला जाने। नाम वर्चुअल का रखा है, लेकिन ये पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो ये जो सोच है बीजेपी और जेडीयू की, वो एक एंटी पीपल सोच है। अरे जब पटना में और राज्य के 20 जिलों में
आपने लॉकडाउन घोषित कर दिया है, उसके बावजूद आप घूम रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। इसका मतलब आप कहीं न कहीं उस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं जो कोविड-19 के तहत बना है। तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी और जेडीयू को आगाह करती है कि अगर बिहार में संक्रमण इसी तरह से बढ़ता रहा और मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती रही, तो इसका मतलब साफ है कि बीजेपी जेडीयू जिम्मेदार है बिहार में संक्रमण बढ़ाने के लिए, बीमारी बढ़ाने के लिए, और कल को अगर जान माल का नुकसान होने लगा तो ये जवाबदेही नीतीश कुमार जी को और सुशील मोदी जी को लेनी होगी। वहीं आरजेडी भी नीतीश सरकार पर हमलावर है। जेडीयू को सत्ता की चिंता है, सत्ता की भूख से ये बेचैन है। जेडीयू वर्चुअल रैली की प्लानिंग कर रही है, लेकिन बिहार की जनता कोरोना विस्फोट के खतरे से परेशान है। बिहार की जनता के जीवन कैसे सुरक्षित हो, इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है। कोरोना के खिलाफ कैसे जंग लड़ी जाए, इसके लिए सरकार जेडीयू कोई प्लानिंग नहीं की है, लेकिन अपनी सत्ता के लिए ये वर्चुअल रैली के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। बिहार की जनता इनको इस बार एक्चुअल में धूल चटाएगी चुनाव में। ये लाख वर्चुअल डिजिटल कर ले, एक्चुअल में इनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि जेडीयू का राजनीति बिहार विधानसभा चुनाव के बाद साफ कर दिया जाएगा। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।